महाभारत के भयानक और विनाशकारी युद्ध के पश्चात जब कृपाचार्य ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि का अवलोकन किया तो उनके हृदय में भारी पीड़ा और गंभीर चिंता उमड़ आई। चारों ओर बिखरी हुई देहें, टूटे हुए शस्त्र, जलती हुई रथ और विलाप करते हुए सैनिकों का दृश्य देखकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि विजय की कीमत कितनी भयानक और भयंकर रही है। उन्होंने देखा कि पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस जीत के साथ ही संपूर्ण धरती पर केवल विध्वंस, विनाश, शोक और पीड़ा ही बची थी। उस क्षण कृपाचार्य ने अपने शिष्यों और अर्जुन के प्रति गहन दृष्टि और संवेदनशील हृदय से एक संदेश देने का निर्णय लिया, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य शिक्षा बन जाता। कृपाचार्य ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा और बोले, हे अर्जुन, तुमने यह युद्ध जीत लिया है, पर याद रखो कि शस्त्र केवल शरीर को परास्त कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। जो मृत्यु को पार कर गया है, जो शौर्य और वीरता का अनुभव कर चुका है, वह जानता है कि असली विजय केवल बाहरी नहीं होती। असली वीर वही है जो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी अपने नैतिक, आध्यात्मिक और आंतरिक संतुलन को नहीं खोए। विजय का गर्व क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई और धर्म का सम्मान अनंत और स्थायी होता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी चेतावनी दी कि शक्ति और वैभव इस संसार में स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे हाथ में है, वह कल किसी और के पास हो सकता है। आज तुम्हारा साम्राज्य, शक्ति और सम्मान है, लेकिन कल यह सब किसी और के हाथ में होगा। इसलिए इस विजय को अपने अहंकार का आधार मत बनने दो, बल्कि इसे अपने कर्तव्य और सेवा की प्रेरणा बनाओ। कृपाचार्य ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा का धर्म केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं है। असली योद्धा वही है जो युद्ध के बाद भी समाज की रक्षा करे, बिखरी हुई न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित करे और कमजोरों तथा असहायों की सुरक्षा करे। उन्होंने कहा, विजय के उत्सव में संयम रखो, पराजय में धैर्य धरो और जीवन के हर क्षण में धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वह वीर नहीं है। असली वीर वही है जो धर्म और न्याय के लिए मरने से नहीं डरता और धर्म के साथ जीने में गर्व महसूस करता है। कृपाचार्य ने जोर देकर अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य केवल एक धनुर्धर योद्धा का नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसे संरक्षक का बन गया है जो समाज में प्रेम, न्याय और शांति की स्थापना करे। अपने राज्य और शक्ति को केवल सेवा का माध्यम समझो, कभी भी इसे अहंकार या स्वार्थ के लिए मत उपयोग करो। उन लोगों पर अन्याय मत होने दो जिनकी रक्षा की प्रतिज्ञा तुमने ली थी। याद रखो, असली महाभारत केवल रणभूमि में नहीं होती, बल्कि यह मन, आत्मा और समाज की रक्षा में भी होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर शक्ति क्षणिक है, हर विजय केवल माध्यम है और सच्ची वीरता वह है जो आत्मा के उच्चतम मूल्य, नैतिकता, करुणा और धर्म के प्रति स्थिरता में निहित है। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, पर तुम्हारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। अब तुम्हारा धर्म है कि इस बिखरे हुए समाज को न्याय, प्रेम और करुणा के सूत्र में बांधो। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। यही वह संदेश है जो तुम्हें इतिहास में अमर बनाएगा। कृपाचार्य के यह शब्द अर्जुन के लिए केवल युद्ध का उपदेश नहीं थे, बल्कि जीवन के सर्वोच्च सिद्धांत, मानवता का मार्ग और सच्चे योद्धा की पहचान के पाठ भी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शक्ति और युद्ध क्षणिक हैं, लेकिन धर्म, न्याय, सत्य और करुणा का पालन ही जीवन को स्थायी और अर्थपूर्ण बनाता है। यह सीख अर्जुन के लिए एक अनमोल धरोहर बन गई, जिसने उसे केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चा धर्मात्मा और समाज का संरक्षक भी बना दिया। कृपाचार्य के यह शब्द केवल युद्ध का उपदेश नहीं थे, बल्कि जीवन के सर्वोच्च सिद्धांत, मानवता, नैतिकता, धर्म और सत्य की महान शिक्षा भी थे। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि असली विजय केवल तलवार और धनुष में नहीं होती, बल्कि समाज और लोगों की रक्षा, न्याय की स्थापना और कमजोरों की रक्षा में छिपी होती है।
उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन धर्म, सत्य और करुणा का पालन हमेशा स्थायी और अमर होता है। इस उपदेश ने अर्जुन को न केवल महान योद्धा बनाया, बल्कि एक सच्चा धर्मात्मा, समाज का संरक्षक और न्याय का प्रहरी भी बना दिया। यही शिक्षा हमें भी याद दिलाती है कि जीवन में असली वीरता केवल युद्ध या शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिकता, संयम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने में निहित होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि विजय का असली अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि जीत के बाद समाज, न्याय और मानवता को बनाए रखना है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोचक वीडियो लाते रहें। राधा राधा।